गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। समटाइम्स व्हेन ए कंपनी टेक ए लोन फ्रॉम ए बैंक, जब एक कंपनी बैंक से लोन लेती है और फ्रॉम सम अदर पार्टी, द कंपनी में हैव टू इशू डिबेंचर एज ए सब्सिडरी और सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इन अदर वर्ड्स, collateral security means secondary security in addition to the principal security. The bank or the other person to whom such debentures are issued as collateral security will not be entitled to any interest on these debentures. They are entitled to get interest on the original loan advanced by them. If a default is made either in the payment of interest or in the payment of principal debt, lender will first realize its debt from principal security. But if the full amount of debt is not realized from the principal security, it may claim all the rights of a debenture holder. तो यहाँ पे बेटे डिबेंचर इशू को दिखाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड है कि सिर्फ हम बैंक से लोन लेने की एंट्री कर दें। सेकंड मेथड है लोन लेने की एंट्री तो करेंगे ही करेंगे, साथ में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जो कि डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए गए हैं, उसके ये एंट्री कर सकते हैं। तो मोस्टली क्वेश्चनों में ये एंट्री की हुई है, लेकिन हम दोनों ही मेथड को एक इस क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं और बैलेंस शीट में चेक करेंगे कैसे दिखाया जाता है। एक कंपनी हैड ₹10 लाख ऑलरेडी डिबेंचर इशू कर रखे हैं, आउटस्टैंडिंग है ऑन 1 अप्रैल 2019 को। ड्यूरिंग द ईयर यानी इस साल में कंपनी टुक अ लोन 2 लाख फ्रॉम SBI फॉर विच द कंपनी प्लेस द बैंक डिबेंचर 250 एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये पहले से ही इशू थे, इतने बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे गए बैंक के पास जर्नल एंट्री इफ एनी। Also show how the debenture and bank loan will appear in the company's balance sheet as at 31st March 2020. तो फर्स्ट मेथड क्या कहता है, व्हेन द कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिबेंचर, तो सिर्फ लोन लेने की एंट्री हम करेंगे। लोन लेने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएं बेटे, तो बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेड होगा, जिसमें नॉन करंट लाइबिलिटी हेड होता है मेनली, और आगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वर्किंग नोट नंबर 1। ये तो दिखा दिया लास्ट ईयर का डाटा। इस ईयर का हम ये नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का 12% डिबेंचर जो ऑलरेडी इशू थे, इसके ब्रैकेट में शो कर देंगे जो हमने डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हैं। इन एडिशन डिबेंचर 250 हैव बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और जो आपने बैंक लोन लिया है वो भी डिबेंचर की तरह यानी लॉन्ग टर्म नेचर का है, तो बैंक लोन भी इसी में ट्रीट किया जाएगा। जो आपने 2 लाख का लोन लिया है, इसके भी ब्रैकेट में लिखेंगे कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इसके ऊपर 250 के डिबेंचर रखे हुए हैं। तो 10 लाख के पहले पड़े थे डिबेंचर, 2 लाख का लोन लिया, टोटल हो गए 12, तो आप 12 दिखा दोगे। 250 को सिर्फ वर्किंग नोट में शो किया है फर्स्ट मेथड में। सेकंड मेथड क्या कहता है, जब हम डिबेंचर की इशू की भी एंट्री करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। लोन कितने का लिया था बेटे, 2 लाख का, और डिबेंचर कितने के इशू करे थे, 2.5 लाख के, तो ये एंट्री हो गई। अब देखते हैं, यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट हमारी सेम रहेगी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकंड मेथड में नोट्स टू अकाउंट्स में डिबेंचर अब 10 प्लस 2.5 लाख के डिबेंचर, क्योंकि आपने बेटे डिबेंचर इशू की एंट्री कर दी, यहाँ पे डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया है, तो 10 प्लस 250, तो डिबेंचर कितने के हो गए, 1250 के। इसमें से डिबेंचर सस्पेंस यानी जो आपने ये एंट्री की, डिबेंचर सस्पेंस को माइनस भी कर दोगे, यानी वही अल्टीमेटली 10 लाख का बैलेंस बनेगा। लेकिन फ़र्क ये पड़ेगा, जब आपने पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाया था वहाँ 10 दिखा के वर्किंग नोट में ये बात लिखी थी। अब यहाँ पे हमने 10 में वो 2.5 जोड़ दिए और सस्पेंस वाले माइनस भी कर दिए, वर्किंग नोट नहीं लिखा इसका। बैंक लोन एज इट इज़ दिखाया जाएगा दोनों मेथड में, और नीचे वर्किंग नोट भी दिया जाएगा, और अमाउंट वही बनेगी 12 लाख। एक क्वेश्चन और करते हैं, इलिस्ट्रेशन 21। मेघनाथ लिमिटेड टुक ए लोन 120 फ्रॉम ए बैंक एंड डिपॉजिटेड 1400 8% डिबेंचर 100 एज कोलेटरल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद प्राइमरी सिक्योरिटी 2 लाख। तो प्राइमरी सिक्योरिटी की तो हम एंट्री करते नहीं, हम एक इसकी एंट्री करेंगे और डिबेंचर की करेंगे। तो बैंक डेबिट टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर। उसके बाद 80,000 का फिर लोन लिया और 1 लाख के डिबेंचर इशू करे, तो बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटे ऐसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इलस्ट्रेशन 22। ए लिमिटेड कंपनी इशू डिबेंचर 1 लाख विच वर इशूड। 1 लाख डिबेंचर इशू करें और 3 टाइप से इशू करें। टोटल 1 लाख के डिबेंचर बेटे इशू किए हैं, जिसमें से 50,000 के डिबेंचर इशू किए गए हैं 10% डिस्काउंट पे कैश में, और 25,000 के डिबेंचर इशू किए गए हैं 20,000 का कोई क्रेडिटर था जिससे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, और 25,000 के डिबेंचर इशू किए गए एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी जब आपने बैंक से लोन लिया 15,000 का। पास जर्नल एंट्री, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू राइट ऑफ ऑल कैपिटल लॉसेज इन द फर्स्ट ईयर। तो पहले आपने बेटे ये जो डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करे इसकी एंट्री एक साथ करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000 का 90% यानी 45,000 बैंक में आ गया। नेक्स्ट एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 45, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 और टू डिबेंचर 50। फिर ये कह रहा है क्रेडिटर बने 20 के कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई एसेट खरीदी थी, एसेट खरीदने की एंट्री क्या बनेगी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। इस वेंडर को 20,000 पे करने थे, 25 के डिबेंचर इशू कर दिए, तो वेंडर डेबिट 20, टू डिबेंचर 25, 5 का डेबिट में बैलेंस यानी डिस्काउंट, यानी 20 देने थे 25 वाले डिबेंचर इशू किए हैं, यानी 5,000 डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए हैं। इसका थर्ड पार्ट है कि बैंक से लोन लिया, लोन लेने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और 25,000 के डिबेंचर इशू किए तो एंट्री बनी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब कहते हैं जो भी कैपिटल लॉस आया, कैपिटल लॉस हमारा सेकंड एंट्री में आया और फोर्थ में आया, यानी दोनों ही डिस्काउंट है, तो इसको P&L से सेट ऑफ कर लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 23rd क्वेश्चन बेटे आप खुद करेंगे, इसके बाद मैं आ रहा हूँ 24th पे। वोल्वो लिमिटेड ने इशू किए 20,000 9% डिवेंचर 100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन 15 लाख फ्रॉम HDFC बैंक। इतने के डिवेंचर इतने का लोन। कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे द लोन और इंटरेस्ट भी पे नहीं किया। HDFC बैंक ऑन 31 मार्च 2019 एक्सरसाइज हिज राइट वेस्टेड इन इट बाय डिबेंचर बीइंग इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर को इन्होंने कन्वर्ट यानी एक तरह से डिबेंचर होल्डर बन गए, तो जर्नल एंट्री पास करो। तो बेटे जब हम पीछे एंट्री कर रहे थे, हम एंट्री कर रहे थे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, डिबेंचर जब इशू किए थे, चाहे आप पोज करके बैक जाके देख सकते हैं। तो जब ये डिफ़ॉल्ट करता है तो उसकी कैंसिलेशन की एंट्री होती है 9% डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, उल्टी एंट्री कर दी जितने के डिबेंचर आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू किए थे। आज अब लोन को और इंटरेस्ट को कैंसिल करके डिबेंचर में कन्वर्ट कर दो, लोन फ्रॉम HDFC, क्योंकि लोन का बैलेंस क्रेडिट होता है, कैंसिल करने के लिए लोन डेबिट, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग। इन दोनों को कन्वर्ट किस में कर दिया, डिबेंचर्स के अंदर टू 9% डिबेंचर्स।